हेलो स्टूडेंट, दिस इज मुदस्सिर रजा फ्रॉम इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 12th बायोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 2020 का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है? पैन होता है, एक्रोलीन होता है, हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, SO3 होता है, ये सब होता है ना। और बहुत कम मात्रा में SO2 भी होता है। तो इसमें कौन अब्सेंट है? CO2 तो होता नहीं है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग, धूम कोहरा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा में कौन अब्सेंट होता है? CO2 नहीं पाया जाता है। चलिए अगला है, विच वन इज इनिशिएशन कोडन। इसमें कौन शुरुआती कोडन है? शुरू करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को कौन शुरू करवाता है? UAG, UGA, AUG, GUG। तो इनिशिएटर कोडोन जो होता है AUG और GUG होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हाई अमाउंट ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ। पानी में ज्यादा एस्चेरिचिया कोलाई है तो यह किस चीज को दर्शाता है? हार्डनेस ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सीवेज पोल्यूशन, ऑल ऑफ दीज। तो पानी में अगर ज्यादा एस्चेरिचिया कोलाई की मात्रा है तो वो दर्शाता है सीवेज पोल्यूशन को, वाहित मल प्रदूषण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ। साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसे कहा जाता है। किसमें, किस चीज के खेत में? धान के खेत में। मकई है पहला, दूसरा गेहूं है, गन्ना है, धान है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है धान के खेत में एक अच्छा बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। चौथा का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, रिट्रोवायरस इज कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। रिट्रोवायरस जो है किस बीमारी का इसमें कारक है? किसका कॉजेटिव एजेंट है? किसका कॉजेटिव एजेंट है? सिफिलिस, एड्स, फाइलेरिया, बोथ ए एंड बी। तो रिट्रोवायरस जो है एड्स कॉज करता है। रिट्रोवायरस को HIV भी कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहां पर हिंदी पोर्शन है इसका, तो पहले इसका भी देख लेते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में कौन क्या नहीं पाया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुंध में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। निम्न में कौन प्रारंभ कूट है? तो AUG और GUG जो है प्रारंभ कूट है। एस्चेरिचिया कोलाई ज्यादा होगा तो किस चीज का सूचक है? वाहित मल जल प्रदूषण का। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी है? तो नील हरित शैवाल जो है चावल के खेत के लिए उपयोगी होता है। रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस बीमारी का रोग जनक है? तो रिट्रो विषाणु क्या, उसको HIV भी कहते हैं। एड्स का रोग जनक है। निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? कैंसर कोशिकाएं किसे कहा जाता है? हेला कोशिका है। कैंसर कोशिका को हेला कोशिका कहा जाता है। अगला है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस किस कुल का सदस्य है? तो मनुष्य जो है वो प्राइमेट्स तथा होमिनिडी में आता है। प्राइमेट तथा होमिनिडी में आता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, वायु परागन किसमें नहीं होता है? साल्विया में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं क्या है? वैसा पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता। हाइड्रिला ये भी पानी में पाया जाने वाला है। ट्रापा ये भी पानी में पाया जाने वाला है। निलंबो ये भी पानी में पाया जाने वाला है। बबूल जो है, बबूल क्या होता है? रेगिस्तानी इलाका में पाया जाने वाला पौधा है। 10वां, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? कौन सा पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड जो है कभी उल्टा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बाह्य स्थानीय संस्थाने का उदाहरण कौन है? बाह्य स्थानीय का, तो बाह्य स्थानीय का है राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पवित्र उपवन। बाह्य स्थानीय का उदाहरण कौन है? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बीज बैंक और इनमें से सभी। बाह्य स्थानीय का उदाहरण कौन है? सेक्रेड ग्रुप तो स्वस्थानीय का उदाहरण है। सीड बैंक, बीज बैंक जो है वो भी राष्ट्रीय उद्यान ही है। इसमें बाह्य बाह्य संरक्षण का उदाहरण क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है 12वां। इसमें कौन द्विगुणित संरचना है? शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूणपोष। तो शुक्राणु क्या होता है? अगुणित होता है। अंडाणु भी अगुणित होता है। युग्मनज क्या? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये होगा द्विगुणित संरचना। भ्रूणपोष तो त्रिगुणित संरचना होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो सुनहरे धान में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पक्षियों तथा तितलियों का डैना किस प्रकार का अंग है? पक्षियों तथा तितली का डैना किस प्रकार का अंग है? तो यह असमजात अंग है। अगला क्वेश्चन है, हाँ इंग्लिश मीडियम में यहां से विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल। तो कैंसरस सेल कौन है? इसमें कैंसरस सेल को हेला सेल कहा जाता है। मैन इज द मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड फैमिली। तो मैन जो है वो प्राइमेट और होमिनिडी, प्राइमेट ऑर्डर है और फैमिली किस फैमिली का है? होमिनिडी फैमिली से बिलोंग करता है, मानव जो। 8वां क्वेश्चन है एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज नॉट फाउंड इन। एनिमोफिली पोलिनेशन किसमें नहीं पाया जाता है? एनिमोफिली जो है विंड के द्वारा जब पोलिनेशन होता है तो उसे एनिमोफिली कहा जाता है। तो ग्रास में भी एनिमोफिली होता है, मेज में भी, वीट में भी। साल्विया जो है यह एनिमोफिली इसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफिटिक एनवायरनमेंट। हाइड्रोफिटिक एनवायरनमेंट में कौन सा पादप जो है ग्रो नहीं करता? हाइड्रीला जलीय है, ट्रापा भी जलीय है, निलंबो भी जलीय है, एकसिया बुबुल जो है वो हाइड्रोफिटिक प्लांट नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड। किस प्रकार का पिरामिड जो है कभी उल्टा नहीं होता है? सूची स्तंभ किस प्रकार का कभी उल्टा नहीं होता है? तो एनर्जी का सूची स्तंभ जो है वो कभी उल्टा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन। एक्सिटिव कंजर्वेशन का उदाहरण कौन है? सेक्रेड ग्रुप्स, नेशनल पार्क, सीड बैंक, ऑल ऑफ दीज। तो सेक्रेड ग्रुप और नेशनल पार्क जो है इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सीड बैंक जो एक सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है ना। सीड बैंक। कौन द्विगुणित संरचना है? स्पर्म, ओवम, जाइगोट, एंडोस्पर्म। तो इसमें कौन द्विगुणित संरचना है? स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, ओवम भी हैप्लॉइड होता है, जाइगोट जो है वह डिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विच टाइप ऑफ विटामिन। गोल्डन राइस में किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर विच टाइप ऑफ ऑर्गन। पक्षियों तथा बटरफ्लाई का जो बर्ड्स है किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो वह एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए में बेस सीक्वेंस क्या होगा? अगर आरएनए का बेस सीक्वेंस ये है तो डीएनए का क्या होगा? आरएनए का क्या दिया होगा? ये है। चलिए डीएनए में बनाइए। डीएनए में क्या होगा? डीएनए में
डीएनए में थायमिन बता दे, डीएनए में एटीजीसी पाया जाता है। तो आरएनए में अगर ए है तो डीएनए में क्या होगा, ए से थायमिन बंधन बनाएगा, यू है तो यू से क्या बनाएगा, ए बंधन बनाएगा, सी से जी, जी से सी, सी से जी, जी ए सी, फिर ए है इधर तो इधर हो जाएगा टी। चूंकि ये डीएनए है तो डीएनए में थायमिन होता है ना, तो सही आंसर कौन है इसमें, टी ए जी सी जी जी ए सी टी, बी आंसर इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन किसके द्वारा होता है, मरकरी के द्वारा, डीडीटी के द्वारा, तो सही आंसर है दोनों, मरकरी और डीडीटी दोनों के द्वारा जैव आवर्धन उत्पन्न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिड, इसमें प्लाज्मिड कौन है, प्लाज्मिड कौन है, BAMH1, EcoR1, HIND3, ये सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो प्लाज्मिड है इसमें PBr 322। विच इफेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन मैन, मानव में प्लाज्मोडियम का कौन संक्रमण अवस्था पाया जाता है, तो कौन संक्रमण अवस्था पाया जाता है, वह स्पोरोजोइट। कई स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का, मेरोजोइट, क्रिप्टोजोइट, स्पोरोजोइट, तो स्पोरोजोइट जो है वह इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का जो मानव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट क्या है, स्प्लिट जीन, ट्रांसपोर्टोन, जंपिंग जीन, बोथ एंड बी, तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट क्या है, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिक ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, टीआई प्लाज्मिक, टीआई प्लाज्मिड को कहा जाता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यह किससे प्राप्त किया जाता है, ट्यूमर टीआई प्लाज्मिड, तो टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस से। अगला क्वेश्चन है, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं, मेटामॉर्फोनिक रॉक में, इग्नियस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में, ऑल ऑफ दीज, तो फॉसिल जो पाया जाता है वो सेडिमेंट्री रॉक में, अवसादित चट्टान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, GAATTC इज द रिकॉग्निशन साइट ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, GAATTC किसके लिए रिकॉग्निशन साइट है, तो यह होता है EcoR1, EcoR2, HIND2, BAMH1, तो यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, EcoR1 का GAATTC जो है रिकॉग्निशन साइट है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज, में कौन विलुप्त प्रजाति है, विलुप्त हो चुका है, तो विलुप्त प्रजाति इसमें कौन है, निपेंथिस जो है वह विलुप्त प्रजाति है ना, कसकता भी नहीं है, लंटाना भी नहीं है, नेपेंथिस जो है वह इसमें विलुप्त प्रजाति है। चलिए अब इसका हिंदी मीडियम देख लेते हैं। बस टिक लगाना, इसमें आप लोग देख ही चुके हैं कि अगर आरएनए का ये दिया हुआ है तो डीएनए में क्या होगा, तो डीएनए में एडेनिन थाइमिन से बंधन बनाएगा, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर टी है, यू इसमें यू है तो उसमें क्या होगा, एडेनिन होगा, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। जैव आवर्धन किसके द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है। निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है, प्लाज्मिड PBr 322 प्लाज्मिड है, बाकी सभी क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, स्पोरोजोइट, पहला ही सही आंसर है। निम्न में कौन मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है, खंडित जीन, ट्रांसपोजोन, जंपिंग जीन, तो बी और सी दोनों इसमें सही आंसर है। टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस से प्राप्त किया जाता है। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, तलछटी चट्टान में, तो जीवाश्म पाया जाता है रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। अवसादी चट्टान कहा जाता है। अवसादी चट्टान, हिंदी में अगर गलत हो रहा होगा तो मिला लेना, सेडिमेंट्री रॉक इसे कहा जाता है ना।
अगला है GAATTC, निम्नलिखित में किसका रिकॉग्निशन साइट होता है? तो ये बताया गया इको R1 का यह रिकॉग्निशन साइट होता है। निम्न में कौन संकटग्रस्त स्पेसीज है? संकटग्रस्त, तो निपेंथिस जो है यह इसमें संकटग्रस्त स्पेसीज। अगला है मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता, बहुएलील, सह प्रभाविता। तो इसमें जो है एबीओ रक्त समूह सभी चीज दर्शाता है। अपूर्ण प्रभाविता भी दर्शाता है कि जैसे IA है, IA और IO है, तो क्या यहाँ पर एक्सप्रेस क्या होगा? IA एक्सप्रेस करता है, तो ये हो गया अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता जैसे IA है, दो एलील है, IB है, तो ये क्या हो जाएगा IAB। तो इसमें दोनों एलील अपना लक्षण दिखा रहा है। और बहु एलील, तो बताए थे कि ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप का 3 एलील होता है, IA, IB और I, है ना। तो जब एक जीन का कई एलील होता है तो उसे बहु एलील कहते हैं। तो इसमें सही आंसर ऑल ऑफ अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाता है, बहु एलील और सह प्रभाविता दिखाता है। बहु एलील, सह प्रभाविता और डोमिनेंस दिखाता है। इसमें बी और सी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों सही है। अपूर्ण प्रभाविता नहीं दिखाता। 25वां क्वेश्चन है ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? मानव वृष में, मानव अंडाशय में, मानव यकृत में, मेढक के अंडाशय में। तो ग्राफियन पुटक किस में पाया जाता है? मानव अंडाशय में ग्राफियन पुटक पाया जाता है। उसी ग्राफियन पुटक के रिलीज होने को ओव्यूलेशन कहा जाता है, जो मासिक धर्म के 14वें दिन में होता है LH हार्मोन के बढ़ने के कारण। अगला क्वेश्चन है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो सिल्क धागे में फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, 45 गुणसूत्र हो जाता है। अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? 5.6 से कम होता है, मतलब 4 होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है ZZ और ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है? ZZ तो यह पाया जाता है बर्ड्स में पाया जाता है। यहाँ पर मोर एक बर्ड्स है, तो मोर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो क्या है? एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है क्या है? स्टेरॉइड है, लिपोप्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन है? इनमें से सभी। तो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो ग्लाइकोप्रोटीन है ना। सैकराइड के साथ जो प्रोटीन जुड़ा हुआ है उसको एंटीबॉडी कहा जाता है। निम्नलिखित में किसमें पादप कार्य अगुणित होता है? पादप कार्य अगुणित होता है शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट में, इनमें सभी। तो पादप काय मतलब इसका शरीर किसमें अगुणित होता है? तो इसमें सभी में क्या होता है? अगुणित होता है। पुनर्योगज DNA टीका क्या है? इम्यूनोजेनिक लिपिड, इम्यूनोजेनिक अम्ल, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, एक्सोजेनिक प्रोटीन। तो पुनर्योगज DNA टीका क्या है? एक्सोजेनिक प्रोटीन, मतलब बाहर से जीन को डाला जाता है तब उसके द्वारा टीके का निर्माण होता है, तो उसे कहेंगे एक्सोजेनिक प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? जिसमें वैसा बीज जिसमें भ्रूणपोष होगा तो उसे क्या कहते हैं? एंडोस्पोरिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास इसमें कौन है? ट्रापा है, हाइड्रीला है या जलकुंभी है? बी और सी दोनों बोला इसमें, है ना। तो इसमें सिर्फ हो जाएगा सी। जलीय जंगली कौन है? जलीय तो हाइड्रीला भी और ट्रापा भी है, लेकिन घास क्या है इसमें? जलकुंभी है सिर्फ, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी। उसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में भी सेम है।
एबियो ब्लड ग्रुप क्या दिखाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाता है, कोडोमिनेंस, मल्टीपल डोमिनेंस और डोमिनेंसी दर्शाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन, ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाया जाता है? ओवरी ऑफ ह्यूमन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन जिंजर, जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। सिल्क थ्रेड में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम में कितना गुणसूत्र होता है? तो 45 गुणसूत्र होता है। एक गुणसूत्र क्या होता है? घट जाता है ना। 45 विथ XO वाला कंडीशन होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द पीएच ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच कितना होता है? तो एसिड रेन का पीएच 4 होता है। जेड और जेडब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? तो पक्षी में पाया जाता है। मोर यहाँ पर एक पक्षी है तो मोर सही आंसर हो जाएगा। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर, एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्या है? स्टेरॉयड है, लिपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें से सभी। तो एंटीबॉडी जो होता है वह ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें किसमें प्लांट बॉडी जो है पादप का जो है वो अगुणित होता है? तो किसमें? एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइट में, प्लांट बॉडी, इसमें सभी में क्या है? अगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन क्या होता है? इम्यूनोजेनिक, इम्यूनोजेनिक एसिड, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, एक्सोजेनिक प्रोटीन। तो ये एक्सोजेनिक प्रोटीन होता है, बाहर से प्रोटीन को लाकर एक्सप्रेस करके वैक्सीन बनाया जाता है। तो ये क्या होगा? एक्सोजेनिक हो जाएगा। सीड विथ इंडोस्पर्म, वैसा बीज जिसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंडोस्पर्मिक बीज कहा जाता है। वह इसमें कौन इक्वेटिक वीड है, जलीय खरपतवार कौन है इसमें? तो इकोर्निया जो है, जलकुंभी है ना, खरपतवार है। अगला क्या है? डिकम्पोजर सार, डिकम्पोजर इसमें क्या है? ऑटोट्रोफ्स, ऑर्गेनोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स, नन ऑफ दीज। डिकम्पोजर क्या होता है? डिकम्पोजर हेटेरोट्रोफ्स होता है, विषम पोषी होता है, दूसरे चीजों पर अपघटक यानी उसे सड़ा गला करके चीजों को अपना भोजन प्राप्त करता है। तो डिकम्पोजर कैसा होता है? हेटेरोट्रोफ्स होता है। द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट, कॉपर टी का क्या काम है? ओवुलेशन को रोकना, एग मैच्योरेशन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोकना, नन ऑफ दीज। तो कॉपर टी का क्या काम होता है? निषेचन को रोकना काम होता है। द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, पीसीआर का क्या काम है? ट्रांसक्रिप्शन कराना, ट्रांसलेशन कराना, बोथ ए एंड बी, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो इसका क्या काम है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए के खंड को लंबा करना, दीर्घीकरण करना, प्रवर्धन करना काम है। तो आंसर हो जाएगा डीएनए एम्प्लीफिकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसमें भारत में सबसे ज्यादा किसकी संख्या है इसमें? तो बताए थे मैंगो की सबसे ज्यादा संख्या है। अगला क्वेश्चन है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर, ब्लड और रक्त परिसंचरण तंत्र जो है किस जर्मिनल लेयर, किस स्तर से उत्पन्न होता है? तो यह है इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, नन ऑफ दीज। तो मध्य जनस्तर मीजोडर्म से यह बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा मीजोडर्म। अगला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनोफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या मिथेनोजेंस। तो गोबर गैस प्लांट में किसका उपयोग किया जाता है? मिथेनोजेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 व्हेन आर ओकाज़की फ्रेगमेंट सिंथेसाइज्ड, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में एक में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है और एक में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो टुकड़ा टुकड़ा में निर्माण होता है इसे कहा जाता है ओकाज़की फ्रेगमेंट, ओकाज़की
फ्रेगमेंट कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट का निर्माण कब होता है? ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के समय नहीं, ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन जो होगा तो डिसकंटिन्यूअस, इधर है कंटिन्यूअस, इधर पूरा डीएनए का जो है दूसरा भाग कंटिन्यूअस निर्माण होगा और इधर डिसकंटिन्यूअस, मतलब यहां पर देख रहे हैं कि टुकड़े में निर्माण हो रहा है तो इसे डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है। इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन के समय ओकाजाकी फ्रेगमेंट का निर्माण होता है और किस स्ट्रैंड पर होता है? लैगिंग स्ट्रैंड पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी सही हो जाएगा। उसी का हिंदी है इसमें, अपघटक कैसे होते हैं? अपघटक कैसे होते हैं? स्वपोषक, ऑर्गेनोट्रोप्स, परपोषक और इनमें से कोई नहीं। तो अपघटक कैसे होते हैं? परपोषक होते हैं। कॉपर किसको रोकता है? निषेचन को रोकता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए प्रवर्धीकरण का है और आनुवंशिक विविधता किसकी सबसे ज्यादा है? तो आम की है। और इसमें क्या है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो मीजोडर्म से होता है। गोबर गैस प्लांट में कौन से जीवाणु का उपयोग किया जाता है? मिथेनोजेन का उपयोग किया जाता है। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट कब बनता है? तो इसमें बी और सी सही आंसर हो जाएगा, जो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखे 2020 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का, जिसमें 42 टोटल ऑब्जेक्टिव था। 42 टोटल ऑब्जेक्टिव, उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सोल्यूशन किए हैं। और इसी प्रकार से और भी वीडियो डाली जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्जाम की तैयारी में सहायता मिलता रहे। धन्यवाद।